हर हर महादेव। आज मैं शिव साधना के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। और जो आज मैं शिव साधना दे रहा हूँ आपको, तो ये अपने आप में एक श्रेष्ठ साधना है और आप जैसा उचित समझें आप कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी कम पाठ भी कर सकते हैं और ज़्यादा पाठ भी कर सकते हैं। शिव साधना के विषय में आप जानते हैं सभी लोग, अनेक साधनाएँ आती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र की भी साधना आती है, ह्रीम ओम नमः शिवाय मंत्र की भी साधना आती है और त्र्यंबक मंत्र की भी साधना आती है, मृत्युंजय महामंत्र की भी साधना होती है। और कुछ विशेष पाठ होते हैं, सहस्त्र नाम का भी पाठ होता है और शिव अष्टात्तों सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी पाठ होता है। तो इस विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ, जो शिव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का एक पाठ आता है, 108 नाम इसमें शिव जी के कहे जाते हैं और इसमें 108 नामों की यह साधना है और अपने आप में यह साधना एक अद्भुत है और अच्छी साधनाओं में आती है। और शिव जी के नाम तो वैसे भी, क्योंकि हम जितना अधिक नाम शिव सहस्त्रनाम का ही पाठ आता है, लेकिन उसका नियम व्रत उसका थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है, तो हर साधक के लिए सहज नहीं है, क्योंकि 1 साल का ब्रह्मचर्य व्रत रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है और थोड़ी सी कठिन हो जाती है और हर साधक कर नहीं सकता है। लेकिन यदि करे तो व्यक्ति मनचाहा फल पा सकता है। उसमें आप किसी भी मनोकामना को रख सकते हैं, कोई सी भी आपकी दुर्लभ मनोकामना हो सकती है, आपको सब पाएगा, सब मिलेगा, क्योंकि शिव जी एक ऐसे देवता हैं जो इस दुनिया में सब कुछ देने में समर्थ हैं। ज़रूरत है श्रद्धा की और भाव की। और जब आप करेंगे, जब 6 महीने के पार वो पाठ हो जाएगा, तो आपको स्वयं अनुभूति जो होगी वो आप स्वयं समझ जाएंगे। जब करेंगे आप तो स्वयं अनुभूति होगी, क्योंकि किसी भी साधना को हम जब करते हैं तो हमें अनुभूति भी होती हैं। और तो आज तो खैर मैं फिलहाल में शिव अष्टोत्तर शिव सतनाम स्तोत्र सतनाम का एक पाठ बता रहा हूँ आपको, जो 108 नामों की पाठ की साधना है। और इसका जो फल है, उस फल के विषय में आप जान लें कि इसका फल क्या है। श्री प्रज्ञा, आरोग्य, आयुष, सौभाग्य, भाग्य, उन्नति और विद्या, धर्म में मति और शिव भगवान में भक्ति प्राप्त होती है। इस पाठ का ये फल है। लेकिन इस पाठ को यूँ समझ लो आप कि 108 नामों की साधना है, तो एक माला बनती है 108 नाम की, क्योंकि माला में भी 108 मन के होते हैं और इसमें भी 108 नाम है, तो ये एक माला बनती है। तो एक माला के हिसाब से कम से कम नहीं तो 21 माला होनी चाहिए इसकी। यदि हमें विशेष हमारी चाहत हो और विशेष मनोकामना हो, तो इसमें ये सारी चीज़ें हैं और इसका सारे फल मिलते हैं व्यक्ति को, जो भी इस पाठ को करता है। तो उसको जितने भी नाम गिनाए हैं मैंने आप में, सौभाग्य, भाग्य, उन्नति, धर्ममति, श्री प्रज्ञा और विद्या, तो ये सभी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हमें ज़्यादा लाभ पाने के लिए हमें ज़्यादा पाठ करने पड़ते हैं और कम से कम नहीं तो इसका 1.25 लाख का अनुष्ठान होना चाहिए और ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में होना चाहिए। क्योंकि शिव जी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जो इंद्रियों पर काबू करके और ब्रह्मचर्य व्रत के साथ में यदि इस पाठ को कोई करता है, किसी भी साधना को करता है शिव जी की, क्योंकि शिव जी प्रसन्न होते हैं। शिव जी को यदि हमें प्रसन्न करना है तो हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब वो समाधि में एक बार चले जाते हैं तो बड़ा लंबा चले जाते हैं। ऐसा ही वो अपने साधकों को देखना चाहते हैं और वो सभी कुछ देने में समर्थ हैं, क्योंकि उनके विषय में जितनी उनको उपाधियाँ दी जाएँ वो कम हैं, क्योंकि वो अघोरियों के भी अघोरी हैं, वो महाअघोरी हैं, और जैनियों के भी महाजैनी हैं, और सिद्धों के भी महासिद्ध हैं, और ऋषियों के भी महाऋषि हैं। क्योंकि शिव जी से बढ़कर इस जगत में किसी के पास में इतनी विद्या नहीं है जितनी शिव जी के पास में, और स्वयं त्रिनेत्र धारण करते हैं, तीसरा नेत्र धारण करते हैं, और शिव जी देवों के देव महादेव हैं और सब कुछ देने में समर्थ हैं। और जब इस पाठ में ये इतनी चीज़ें गिनाई गई हैं तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि शिव जी पर शंका करना उस व्यक्ति की बुद्धि खोटी हो सकती है। उस व्यक्ति में यही समझा जा सकता है कि ऐसा ईश्वर चाहता नहीं है, क्योंकि जो शिव जी पे शंका करता है वो तो फिर अभागा ही कहा जाएगा, खोटी बुद्धि का ही कहा जाएगा इस जगत में। और यदि इस पाठ को कोई करे तो उसको यह सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। ज़रूरत है ब्रह्मचर्य व्रत की और श्रद्धा भाव की। यदि भक्ति से कोई भी पाठ करता है तो उसे पूरा लाभ मिलता है। ज़रूरत है श्रद्धा की, भाव की, क्योंकि ईश्वर के पास में जब कभी भी जाया जाता है, किसी भी साधना का मूल जो होता है, पूजा पाठ का जो मूल होता है और
पूजा पाठ का मूल जो होता है वो श्रद्धा होती है। सामग्री तो खैर शिव जी को ने खैर थोड़ी बहुत खैर चढ़ाने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी यदि ना चढ़ाएं तो भी शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन भाव से वो तो पुष्पों को भी यदि आप कहीं से बेलपत्र भी चढ़ा देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, वो उसी को स्वीकार कर लेंगे। लेकिन भाव से होना चाहिए, क्योंकि मैं जितना भी पाठ करता हूँ मैं अभी कभी भी कोई विशेष सामग्री का मैंने उपयोग नहीं किया, और मुझ पर पूरी उनकी कृपा है और पूरा सहयोग है उनका मुझ पर। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो किसी भी देवी देवता, कोई भी जो बड़े देवी देवता होते हैं वो श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं, सामग्री के भूखे नहीं होते। लेकिन यदि हमारे पास में कोई सामग्री की समर्थता है, जितना है थोड़ा ही चाहिए, चाहे 1 चीनी का दाना ही सही, चाहे 2 चीनी के दाने ही सही, जो कुछ भी हो समर्थ, जरूरी नहीं कि हमारे पास में मुट्ठी भर के हो या फिर थाल भर के हो भोग सामग्री, कोई ऐसी जरूरी बात नहीं है। क्योंकि मुख्य जो होता है वो भाव होता है, और जितना आपके पास में सामर्थ्य उसी सामर्थ्य के हिसाब से कीजिए, आपको पूरा लाभ मिलेगा। क्योंकि ये तो भाव के भूखे होते हैं देवी देवता, और ये तो बड़े देवी देवता हैं, तो ये तो केवल भाव के ही भूखे हैं, ये सामग्री के भूखे नहीं हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि 108 नामों का पाठ जो होता है उसे करना चाहिए, और कम से कम 1.25 लाख करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए अपने जीवन में। कुछ कठिनाइयाँ भी, थोड़ी सी कठोर मेहनत भी करनी चाहिए अपने जीवन में, जिससे हमें कुछ विशेष जीवन में उन्नति कर सके, विशेष लाभ पा सके इस जीवन में। क्योंकि नॉर्मल जीवन तो सभी जीते हैं, कुछ उससे हटकर जीना चाहिए आदमी को, और कुछ उससे हटकर करना चाहिए, और कुछ उससे हटकर पाना चाहिए इस जीवन में। तो मैं यही कहता हूँ, हर हर महादेव।